नमस्कार साथियों, अगर आप एसवीजीएमएस में पढ़ाते हैं या एमजीजीएस में पढ़ाते हैं या किसी भी राजकीय विद्यालय में पढ़ाते हैं जो इंग्लिश मीडियम में संचालित है, तो उन सभी कार्मिकों के लिए सूचना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, शाला दर्पण के स्कूल टैब में जाकर के शाला दर्पण पोर्टल पर आपको स्टाफ की जो है एंट्री करनी है, पोस्टिंग टाइप की एंट्री करनी है। क्या कहा गया है इसके अंदर कि पहले भी शाला दर्पण पोर्टल पर इस तरह की एंट्रीज की गई थी, लेकिन अब उस मॉड्यूल को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। तो वे सारे टीचर्स जो समस्त महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पढ़ाते हैं या अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालय में पढ़ाते हैं या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, तो विद्यालय स्तर पर उनको पुनः प्रविष्टि करनी है, जिसका पाथवे ये रहेगा शाला दर्पण लॉगिन। शाला दर्पण लॉगिन के बाद स्कूल टैब, और स्कूल टैब में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी अगर अपन डेट की बात करें साथियों, तो 16 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक इसकी डेट है। ठीक है, यूजर मैनुअल आगे दे रखा है, किस तरीके से भरना है उसको देख लेते हैं अपन। आपका स्वागत है भैरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं राधेश्याम जटिया। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, इससे जो है इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर मैनुअल को देख लेते हैं, करना क्या है ना। वे सारे टीचर्स जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पदस्थापित हैं, राजकीय टीचर्स हैं, है ना, उनको ये काम करना है। तो देखो, सबसे पहला तो आपसे कहा समस्त सूचनाओं को कार्मिक की सेवा पुस्तिका के आधार पर भरा जाना है। आपकी सर्विस बुक के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज की जानी है। पहला स्टेप रहेगा आपको लॉगिन करना है। पहला स्टेप आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मुख्य डैशबोर्ड में स्कूल लेना है आपको, और स्कूल के अंदर आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। ठीक है, एमजीजीएस या एसवीएमएस, एसवीजीएमएस भी हो सकता है। स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री कर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रम संख्या, कार्मिक का नाम, उसकी एम्प्लॉय आईडी, पद नाम, विषय, स्टाफ का माध्यम जिसके रूप में चयन हुआ है, पद स्थापित है, कार्यग्रहण की तिथि, चयन का प्रकार, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पर कार्मिक के सामने ऑप्शन आएगा एड और एडिट का। एड और एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा प्रत्येक कार्मिक के सामने। ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट होगा। अब आपको एड अथवा एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एड अथवा एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश चुने यदि कार्मिक की नियुक्ति साक्षात्कार या विशेष परीक्षा के माध्यम से हुई हो, या वह प्री प्राइमरी टीचर अथवा असिस्टेंट टीचर हो। यह विकल्प केवल उन कार्मिकों के लिए चुने जो अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्त है। जिनकी नियुक्ति इंग्लिश मीडियम में टीचिंग के लिए हुई है, उनको तो इंग्लिश चूज करना है। बाकी वे कार्मिक जो अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित होने से पहले से कार्यरत था, या उसकी पदस्थापना सीधी भर्ती, स्थानांतरण या पदोन्नति के माध्यम से हुई है ना। स्थानांतरण से अगर कोई कैंडिडेट आया है, या प्रमोशन से आया है, या सीधी भर्ती से लगा हुआ है, या किसी स्कूल का हिंदी मीडियम का स्टाफ था और उसी स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया, तो उन सबको क्या चूज करना है, हिंदी चूज करना है। यानी कि जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए वो इंग्लिश यूज करेंगे, और जो हिंदी मीडियम स्टाफ है उनको हिंदी चूज करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टैब आपके सामने खुल के आएगी। यहाँ पर देखो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद में है कार्यग्रहण की तिथि। स्टेप 4 में क्या, यहाँ पदस्थापित विद्यालय में, यहाँ पदस्थापित विद्यालय में ज्वाइनिंग की तिथि दर्ज करें। कृपया इसे 2 बार जांच लें, क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती या संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरी जानकारी रखते हुए आपको इस स्कूल में, वर्तमान स्कूल में आपके कार्यग्रहण की तिथि क्या है, वो तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी। ठीक है, चलिए तिथि सेलेक्ट करने के बाद में, यदि अपने कार्मिक के प्रकार में हिंदी चुना है तो उपयुक्त पदस्थापन प्रकार चुने। ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम या हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड बाय प्रमोशन, ट्रांसफर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हिंदी चुना है तो हिंदी के आगे आपको चूज सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हिंदी चूज किया आपने तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपके, ऑलरेडी वर्किंग इज हिंदी मीडियम, और दूसरा आ जाएगा आपके, आप प्रमोशन से आए हैं, ट्रांसफर से आए हैं, सूटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए। और यदि आपने इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश वालों के लिए क्या ऑप्शन खुल के आएंगे, यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शंस खुल के आएंगे। फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू और स्पेशल एग्जाम, इंटरव्यू के माध्यम से आ रखे हैं, या प्री प्राइमरी टीचर है, असिस्टेंट टीचर है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए 2 ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए 3 ऑप्शन आएंगे। जो भी आपके सूटेबल ऑप्शन है उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर पे क्या पूछ रहा है आपसे, यदि कार्मिक फ्रॉम सिलेक्शन इंटरव्यू या स्पेशल एग्जाम से है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पदस्थापन आदेश से संबंधित आगे की प्रविष्टियां करने के लिए गो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया है, वो जो है इंटरव्यू या स्पेशल एग्जाम के थ्रू आया है, तो उसको आपको क्या करना है, गो पे क्लिक करना है। यदि कार्मिक का मूल पद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए चयनित पद से अलग है, तो आगे बढ़ने से पहले कृपया विवरण को ध्यानपूर्वक दोबारा जांच लेना है, पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको गो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये एंट्रीज दिखेगी। ये गो वाला ऑप्शन दिख जाएगा। चलिए, उसके बाद में क्या है,
यदि इंग्लिश मीडियम का कार्मिक अधिशेष है तो दिए गए अनुसार अधिशेष का कारण चुने। अगर सरप्लस है तो सरप्लस का आपको यहाँ पर टाइप चूज करना पड़ेगा। सरप्लस के टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपका जो सुटेबल ऑप्शन वो आपको चूज करना है। सरप्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टाफ ऑन सेम पोस्ट, सरप्लस ड्यू टू नो पोस्ट इन स्कूल, है ना, सरप्लस कंप्यूटर टीचर ड्यू टू पोस्ट क्रिएशन ऑफ, ये जो भी है सुटेबल ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। इफ ए हिंदी मीडियम स्टाफ मेंबर इज सरप्लस, सेलेक्ट द रीजन फॉर सरप्लस ए सिलेक्टेड। अब हिंदी मीडियम में है तो भी अधिशेष का आपको कारण चुनना है ना। तो यहाँ पर आपका कारण दो तीन कारण खुल के आएंगे, जो भी सुटेबल कारण है वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में यदि अधिशेष का कारण दिए गए विकल्पों में से अलग है तो अदर रीजन चुनें और संवाद बॉक्स में उपयुक्त कारण दर्ज करें। जो रीजन सेलेक्टेबल आ रहे हैं, अगर उनमें से आपका रीजन सेलेक्ट कर लें, उसके अलावा है तो फिर आपको अदर पे टिक करना पड़ेगा और अदर के अंदर आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि किस वजह से जो है आप अधिशेष हैं या सरप्लस हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि कार्मिक का वेतन किसी अन्य डीडीओ या अन्य पद से आहरित हो रहा है तो यस चुने, है ना। अदर डीडीओ से अगर आपका वेतन आहरित हो रहा है तो यस चुने, बाकी नो चुनना है आपको। यस नो का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा वेतन व्यवस्था के अंदर, है ना। तो सबसे पहला आपका क्या था, यहाँ पर था स्टाफ जिसके माध्यम से मतलब चयन हुआ है पदस्थापन, और उसके बाद में कार्यगण तिथि, चयन का प्रकार था स्टाफ सरप्लस की स्थिति और सरप्लस में कारण चूज करना था, और फिर वेतन व्यवस्था के अंदर आपको यस नो करना है। क्या कह रखा है कि अन्य डीडीओ या अन्य पद से आहरित वेतन है तो आपको यस चुनना है, ठीक है, बाकी नो करना है। सभी प्रविष्टियां सही तरीके से पूरी करने के बाद प्रविष्टियों को सुरक्षित करने के लिए अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट बटन को आपको दबा देना है। अपडेट बटन जब आप दबाएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल इंचार्ज सभी प्रविष्टियों को अपडेट कर और पुनः जांच करने के बाद फाइनल सबमिट के माध्यम से ओटीपी दर्ज करके प्रविष्टियों को लॉक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, ओटीपी के माध्यम से आपका सबमिशन हो जाएगा। यानी कि मेन बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है आपको, मेन बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी किसी भी तरह की आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा जांच करके, है ना, दो बार उन चीजों को जांच करके आपको प्रविष्टि करनी है ना। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की गलती हो गई तो उसको सुधारने में बहुत दिक्कतें आएगी आपको। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। माध्यम जो आप चुनेंगे, यहाँ पर आपके पास में स्टाफ का माध्यम जिसके रूप में चयन हुआ है, हिंदी इंग्लिश दो चूज करेंगे। हिंदी के लिए अलग कॉलम से आगे और इंग्लिश के लिए अलग कॉलम से। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए अलग, हिंदी के मीडियम के लिए अलग से विकल्प खुलेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से विकल्प खुलेंगे। वेतन व्यवस्था के अंदर अगर आपके अलग डीडीओ से हो रहा है तो उसको यस करना है। सारी की सारी डिटेल्स, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो कंफर्म कर लें अपने पीओ सर से, है ना, और उसके बाद ही आप जो है इसको करें। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।